हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में FLN का 5 बैच का FLN 9 कोर्स का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, लास्ट प्रश्नोत्तरी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप 20 में 20 ला सकेंगे और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यह है गुणा सीखने या समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए। जोड़ के संबंध में यहाँ पे इसमें दे रहा है, जोड़ के संबंध में वितरण नियम लागू करना, गुणा का अर्थ समझना, गुणन एल्गोरिथम सीखना, गुणन की भाषा को समझना। यहाँ पे इसका सीरियल हो जाएगा 4 2 3 1। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। शून्य की अवधारणाओं को निम्नलिखित में से किस क्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो विभाजन, गुणा, योग, घटाव के द्वारा। चलिए आगे करते हैं। एक संगतता की समझ के निर्माण के लिए बच्चों को डैश डैश का अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है। से अधिक या कम, जितने एक समूह में उतने, संख्या निर्देश करने की प्रणाली, कई और कुछ। यहाँ पे से अधिक या फिर कम। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। कब कहा जाता है कि एक बच्चे ने आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है। जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। जब बच्चा किसी वस्तु और उसके आकार के बीच संबंध की खोज और संचार करता है। जब बच्चा स्थान और आकृतियों का वर्णन करने के लिए अपनी शब्दावली का उपयोग करता है। जब बच्चा पर्यावरण में वस्तु और उनकी ज्यामितीय विशेषताओं को देखता है। इसका हो जाएगा 1 नंबर। वस्तुओं के मिलान या जोड़ी बनाने की गतिविधियाँ किस पूर्व संख्या कौशल के विकास में मदद करेगी। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा गिनती। चलिए आगे करते हैं। निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है। डेटा संग्रहण, डेटा की व्याख्या, डेटा के निर्माण, डेटा का प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है, डेटा की व्याख्या। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। वैन व्हील की ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर डैश डैश है। अमूर्तीकरण। इसका हो जाएगा यहाँ पे अमूर्तीकरण। चलिए नेक्स्ट करेंगे। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। साप्ताहिक और मासिक परीक्षणों के माध्यम से, वार्षिक रूप से, राज्य, जिला या जिला प्राधिकरण द्वारा सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से, प्रश्न पत्र के माध्यम से जिसमें पाठ्य पुस्तकों से अधिक प्रश्न हो। यहाँ पे इसका तीसरा नंबर सतत रचनात्मक या अनुकूली विधियों के माध्यम से। नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है। जोड़ और गुणा, यह एक दूसरे के पूरक है। गुणा और भाग, यह भी एक दूसरे में। जोड़ और घटाव, यह भी एक। घटाव और गुणा एक दूसरे के पूरक नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गुणा को कितनी बार जोड़ने में समझना, गुणन तथ्य को याद करना, गुणन एल्गोरिथम सीखना और प्रश्न हल करना, पहाड़ों का आसमान और उनका पार। यहाँ पे कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो गुण को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। नेक्स्ट करेंगे। वस्तुओं को वर्गीकरण करने के लिए आवश्यकता है। वस्तुओं के नाम जाने, आकृतियों के नाम पढ़े, वस्तुओं के नाम का पाठ करें, वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। नेक्स्ट करेंगे। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम क्या है। यहाँ पे इसका क्रम देखना है। गणना के अवसर, अंक लिखना, अंक पढ़ना और संख्या बोध विकसित करना। इसका हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर में 1 4 3 2। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बार जोड़ने पर। फिर नेक्स्ट करेंगे। एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है, सिविटाइजेशन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है। यहाँ पे कौन सा बुनियादी घटक नहीं है। संख्या के नाम याद रखना, डेटा संधारण, पैटर्न, गणितीय। यहाँ पे संख्या के नाम याद रखना। नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य जोड़ और घटाव से संबंधित शब्द समस्याओं में शामिल नहीं है। यहाँ पे समान मात्रा में वृद्धि या कमी, 2 या 2 से अधिक समूहों का संयोजन, वस्तु का वर्गीकरण, समूहों की तुलना। इसमें हो जाएगा वस्तुओं का वर्गीकरण। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। संख्या नामों का बोलना, मूल संचालन जैसे जोड़ घटाव, दैनिक जीवन के कार्यों में संक्रियाओं का अनुप्रयोग, से बड़ी या से छोटी की तुलना। कौन सी संख्या की समझ विकसित एक महत्वपूर्ण कौशल, संख्या नामों को बोलना। यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट।
फिर उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? क्रमसूचक संख्या, गौण संख्या, फिर उसके बाद नाम के रूप में उपयोग की गई संख्या, सौंदर्य संख्या। नेक्स्ट करेंगे अंक क्या होते हैं? संख्या के नाम, संख्याओं का आकार, संख्याओं का मान, संख्याओं के लिए प्रतीक। यहाँ पे संख्याओं के लिए प्रतीक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपयुक्त तरीका नहीं है? स्व मूल्यांकन का उपयोग, याद रखने पर आधारित एक परीक्षा, आकलन के लिए श्रव्य दृश्य उपकरण का उपयोग, बच्चों को सीखने के स्तर के अनुसार एक व्यक्ति परक, याद रखने पर आधारित एक परीक्षा। नेक्स्ट करेंगे, इस तरह से हम पूरा कर सकते हैं।